सबसे पहले 27/5/2025 जो अनफॉर्चुनेटली जो अनवांटेड जो धक्का-मुक्की जो हुआ है या कुछ ये सोशल मीडिया में जो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम को लेके पूरा जनता सवाल उतारा है, तो उसको सिप का तरफ से विथ स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म कंडेम करता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जो है समझने का चीज़ है, जो इंटेलेक्चुअल लोग समझ सकते हैं, वो सिप का हाथ में नहीं है। वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एसपी, डीसी, वो दोनों का अंदर में है। उसका अंदर में सब कुछ गवर्नमेंट मशीनरी है, आईबी रिपोर्ट है, सब कुछ है। तो क्यों सफिशिएंट क्या बोलते हैं प्रिवेंटिव स्टेप क्यों नहीं लिया, मेजर वो एडवांस नहीं लिया है? मोर देन सफिशिएंट फोर्स वेयर देयर। ऐसे होने का बावजूद भी ऐसे मेरा रेस्पेक्टेड मंत्री जी श्री ओजिंग तासिंग जी जैसे को ऐसे सिचुएशन पेश होने दिया है। मंत्री साहब भी ऐसे इनसिक्योर कुछ सोशल मीडिया में एडमिट हो रहा है, वही कुछ बोल रहा है कि देयर वाज ए प्रोसीड्यूरल लैप्सेस फ्रॉम द सिक्योरिटी साइड। तो मंत्री साहब भी ऐसे माहौल ऐसे सिचुएशन पेश हो सकता है, तो आम आदमी का क्या हो सकता है? आप लोग अंदाजा लगाइए। तो इसमें सिप का सीधा कहना है कि सिप का तरफ से ऑफिशियली काउंटेबल आदमी लोग को ऑफिशियली इन्वाइट किया गया था। अभी मेरे पास लिस्ट नहीं है, अदरवाइज आई वुड हैव डिस्क्लोज दोस मेंबर्स। जिन लोग आया है, जो लोग औरत लोग या जो भी जवान लोग आए थे, उन लोगों को उन लोग का जो सेंटिमेंट, जो भावना, उसका दिल का दर्द शायद उन लोग को भुलाया है। वो अपना से मैक्सिमम जो है आए थे। तो उसमें कुछ इमोशन का वजह से किसी का ये हुआ होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसे होना है बोल के कोई इंटेंशन नहीं था, मुझे ऐसा लग रहा है। और चीफ का तरफ से तो बिल्कुल कुछ भी नहीं था, वो तो सीधा क्लियर कट बात है, बता रहा हूँ। और चीफ का यही कहना है कि उस समय का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था? हु वाज द सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफ particularly for those death? He or she should take the responsibility for that. अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एडमिनिस्ट्रेशन डीसी, एसपी साहब उसके लिए आंसरेबल है। Instead of fingering and questioning to the district administration in regard of law and order problem that was involving some जनता लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, वो चीफ के ऊपर एलिगेशन देते हैं, चीफ के ऊपर पत्थर फेंकते, उंगलियां उठाते हैं। सब्जेक्ट को देखिए, वो मेरा ड्यूटी में नहीं आते हैं, मेरा तरफ से कोई उसमें कोई इंटेंशनली ऐसे कुछ था ही नहीं। तो चीफ का ऊपर उसको एलिगेशन को उसको ब्लेम मत कीजिएगा। सभी जनता से मैं यही एकदम ऑन बिहाफ ऑफ चीफ अपील करता हूँ कि जिन्होंने ये किया है वो तो गलत है, और जिसका रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसी को बोलना है, उसी को ऊपर सवाल उतारना है। और डीसी भी अगर रियली एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर वो सीरियस है, उस समय का उसी दिन का सिक्योरिटी इंचार्ज कौन था, उसको फाइंड आउट कीजिए, निकालिए। बिना सिक्योरिटी क्लियरेंस का ऑर्डर से ऑनरेबल साहब को क्यों ऐसे निकालने देता है? दैट इज अ वेरी सीरियस क्वेश्चन to the officer in charge of that particular day, as well as to his superior body like DC and SP. तो चीज को प्रोसीड्यूर को समझ के लोग भी कमेंट कीजिएगा। इसमें कोई चीफ का कोई ये नहीं, रोल नहीं है। नंबर 1। और उसी दिन में मीटिंग जो है, मीटिंग रखा हुआ था, जो ऑनरेबल साहब ऑनरेबल जो मेरा 35 पांगिन बोलेंग का विधायक श्री ओजिंग तासिंग जी, अभी मंत्री भी है, और
के कुमारियांग का एमएलए श्री ओनी पांजंग जी, आलो लिबांग जो तूतिंग हिंक्योंग का रिप्रेजेंटेटिव एक्स मिनिस्टर आलो लिबांग जी को भी बुलाया था। उस मीटिंग में आलो लिबांग क्यों नहीं आया है? सिर्फ का पूछना यही है, जनता का जिन्होंने उसको खुद के रिप्रेजेंटेटिव के लिए असेंबली में भेजा हुआ है, जिसका दिल में सेंटीमेंट है, दुख हो रहा है, उसी को असेंबली में रखने के लिए उसको भेजा हुआ है। उन लोगों का, हम सभी का सवाल ये है, आलो लिबांग उसी दिन में कहा था, और कुछ अगर काम हो गया, कुछ बिजी हो गया, कोई मेडिकली कुछ हो गया, तो हमारा चीफ का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को ऑफिशियली क्यों कम्युनिकेट नहीं किया है? सवाल नंबर 2। और बिना रीजन से, बिना बताए नहीं आने का मतलब वो जनता के लिए कितना सीरियस है, खुद का रेस्पॉन्सिबिलिटी को वो कैसे निभाता है, उसका नियत, उसका जो विजन को सवाल पूछना डिजर्व करता है। एनीवे, उस समय लिबांग साहब नहीं आया, रीजन को वही पता है। लेकिन जिन लोगों का साथ मीटिंग हुआ है, वो मीटिंग में कम्प्लीटली ये था, पीसफुल था। आउटसाइड में जो हल्ला हुआ है वो अलग बात है। उस समय का मीटिंग में अंदर में कोई ये नहीं था, वो एकदम क्या बोलते हैं, शांतिपूर्वक मीटिंग को किया है। और मीटिंग का आउटकम स्पेसिफिक ऐसे पार्टिकुलरली नहीं था, लेकिन हमारा चीफ का तरफ से कुछ डिमांड रखे गए थे, तो मैं उनको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उस समय में श्री अजिंक्य सिंह जी, हमारा जो मंत्री साहब को चीफ का तरफ से कुछ डिमांड सबमिट किया गया था। वो डिमांड का सबमिट का पॉइंट यही है, इमीडिएट रिमूवल ऑफ कैप personnel from Siang, Upper Siang and East Siang district. Number 2, immediate withdrawal of the drilling machine from the begging survey sheet. और एक 3 नंबर तो एक ऐसे लिखा है, immediate supply of certified true copy of the project plan of the SUM. वो तो शायद अभी तो नहीं भी हुआ होगा। तो इसके बाद एडिशनली इसमें यह भी लिखा था, इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटीज ड्यू टू द फोर्सफुल PFR एक्टिविटी ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ द कैप, ऑल 3 MLAs, दैट इज श्री ओदिंग सिंह जी 35 पंगिन बोलेंग, श्री आलो लिबांग जी 34 टूतिंग एंड श्री ओनी पांजांग के कुमारियांग shall be held responsible. 5 number, we demand that our elected representative voice our grievances and disappointment in the State Assembly and the Parliament, and demand a water treaty between India and China for the case of the proposed SUM. यह मेरा उसी दिन का डिमांड था। इसी को ऑनरेबल साहब जो है CM लेवल में, DCM लेवल में ले जाने के लिए वो वादा किया है, और ऑनरेबल साहब का तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, और उसके लिए उसको मैं चीफ का तरफ से धन्यवाद देता हूँ। इवन ओनी पांजांग को भी धन्यवाद देता हूँ। कुछ समाधान निकालो या ना निकालो, हमारा जो चीफ का रिक्वेस्ट को तो रेस्पेक्ट करके आया हुआ है, वो दोनों आए थे, तो उसके लिए उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर 3, द विड्रॉल ऑफ पांगकांग कुमकु फ्रॉम द MOU ऑन dated 23/5/2025. 23/5/2025 को पांगकांग कुमकु जिन्होंने फर्स्ट MOU साइन किया है बोल के पूरा हर सोशल मीडिया में, हर वो लीडर लोग का जबान में चाहे थे, उन लोग
डेट को तो एग्जैक्ट वो नहीं दे, उन लोग कम्प्लीटली विड्रॉल हो चुका है, हो गया। डीसी से आपको थ्रो डीसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को या गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को सबमिट किया है। उसमें कैसे कैसे करके बस्ती वाला लोग को मैनिपुलेट किया है, उसका पूरा वॉमिटिंग निकल रहा है। अभी मैंने ढेर से एविडेंस, शायद गलत भी हो सकता है, ढेर से एविडेंस तो सुना है। किसी किसी को तो टेलीफोन से 99% सिग्नेचर हो गया, आपका नहीं करेगा बोला है, बोलता है। तो बस्ती वाला लोग, मेरा जमीन पानी जिसका होता है वो लोग हो रहा है तो मेरा क्यों नहीं होगा? तब तो बस्ती लोग मेजोरिटी होते हैं तो मेरा भी डाल दो बोल के सिग्नेचर कौन से वो कैसे किया है बोलते हैं। कोई किसी लोग को राशन कार्ड या जॉब कार्ड का अपडेट लेगा बोल के ऐसे वो क्या बोलता है वो पता नहीं। हम वो मेरे पास एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जो सुनाई दे रहा है तो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव जिसको भेजा हुआ है उसका रिजल्ट परिणाम अभी निकल रहा है। तो ऑन बिहाफ ऑफ ब्लेस जिन्होंने एमओयू में सिग्नेचर किया है उन लोगों ही सिग्नेचर इसको एक एमओयू से उन लोग का सिग्नेचर को विड्रॉ कर लिया। बिसाइड दैट उसका जिसको रिप्रेजेंट करके सिग्नेचर किया वो सब भी रिजाइन हो गया। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सूम कमिटी जिन्होंने एक तामियो तागा जी जो फॉर्मर मिनिस्टर उसका चेयरमैनशिप में एक कमिटी गठन किया था, उसी से भी सब निकल गया। तो उसका लिस्ट तो बहुत लंबा है, मैं नहीं बोल सकेगा। और उसका गवर्नमेंट जो है कॉपी को मिला है कि नहीं मिला है तो डीसी से जो भेजा हुआ है, तो नहीं तो चीफ से मांगिए, चीफ प्रोवाइड करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी उसको भेजा है कि नहीं भेजा है, काइंडली गवर्नमेंट का जो स्पोक पर्सन उसको अपडेट करने से ठीक है। मेरा तरफ से वो एक गवर्नमेंट स्पोक पर्सन को मेरे तरफ से वो रिक्वेस्ट है, वेदर द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल हैज रिसीव्ड द कॉपी और नॉट। इफ रिसीव्ड देन ओके, इफ नॉट देन कॉन्टेक्ट अस, वी विल प्रोवाइड द सेम कॉपी एज एंड व्हेन, जब भी चाहे कहे कहा जहाँ चाहे बुलाइए, हम लोग सबमिट करेंगे। इसके बाद उसी के अंदर में मैं एक बोलना चाहूँगा, बस्ती वाला में बस्ती में आने से पहले 100 बार सोचना है, रिसर्च करना है उसका सोशल रिपरकशन कैसा होगा। ये चीज़ जो है एक मल्टी डैमेज ये वाला है, मेरिट भी है, ऐसा बात नहीं है, डिमेरिट भी है। लेकिन उससे पहले रिसर्च करना है, अच्छे से वो ऑब्जर्वेशन करके ओवरऑल को देख के समझाना है। जैसे डैम क्या है, ये डैम का इशू है। सबसे पहले व्हाट इज डैम, व्हाट इज इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, उस बेसिस में डिसाइड होने देना है। गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के पास तो गवर्नमेंट के पास तो सब एक्सपर्ट लोग है, वेरियस सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट लोग है, बुलाइए उन लोग को। ऐसा काम करता नहीं है, बार बार हम लोग बोलते हैं। मैं खुद भी डैम के बारे में इतना अभी तक नहीं समझता हूँ, ऐसे नहीं एडवोकेट में एक लॉ पॉइंट के बारे में मैं थोड़ा सा बोल सकते हैं। लेकिन ये चीज में तो हजारों एकदम ये का क्या बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर है, उसके अलग अलग प्रकार का इसका एक्सपर्ट लोग है। बस्ती लोग को ऐसे बता के डैम का मेरिट और डिमेरिट का वो बेस में डिसाइड करने दीजिए। उसमें वो बीजेपी है, वो कांग्रेस है, वो ये है, वो है, उस एंगल से डिसाइड होने मत दीजिए। उसके बाद ये इंटरडिपेंडेंट एनालिसिस है। अभी पंकांग बस्ती 100 का 100 अगर हो भी जाता है, उसका जो डेमोक्रेटिक राइट, डेमोक्रेसी राइट, हमारा रीगा बस्ती का भी असर होगा ना। पंका वो जेंगिंग में असर होगा, गेको को मारियांग को असर होगा। पंकांग में सिर्फ अंदर में नहीं बनेगा ना, अपना बस्ती वाला लोग को भी, कम्युनिटी लोग को भी करस्पॉन्डेंट करना है। ऐसे होने के बाद सब कम्युनिटी मिल के, बस्ती का बस्ती है तो वे लोग मिल के क्या है क्या नहीं चर्चा करके एक सुंदर से एक प्रोसीड्यूर के साथ जाना है। ऐसा कराया नहीं। बस्ती में अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है, सोशल रिपरकशन। अभी बस्ती वाले लोग कानून नहीं समझते है, कानून है बोल के समझता है, लेकिन व्हाट इज कानून, लोग क्या है, उसका असर क्या है, एग्जैक्टली पता नहीं ना। उसका वजह से अभी बस्ती में अभी आपका जमीन दे दिया,
अभी मेरा जमीन पे मत जाओ, आपका पानी खेती का पानी हम रुका देगा, रास्ता ब्लॉक करेगा, हमारा बस्ती से अब नहीं गुजरना है। सिचुएशन चिल्लाना शुरू हो गया। वो लड़का लोग तो अभी जंगिंग नहीं जा सक रहा है, ना वो रीगा पार कर सक रहा है। सोशल मीडिया में क्या क्या लिख रहा है, भले ही वो इंडिविजुअल से लिख रहा है, कैपेसिटी से, लेकिन एफेक्ट होगा तो उसी का होगा ना जिन्होंने सिग्नेचर किया है। अभी बस्ती वाला भी खुद उसको उसके एगेंस्ट में खड़ा हो गया, तो उसका मतलब वो जिस तरीका से जिसको भेजा है, गवर्नमेंट भेजा है, वो एक इंटेलेक्चुअल वे नहीं किया है, उसका नियत साफ होके नहीं किया है, वो किसी इंटरेस्ट के लिए किया गया है। वो बस्ती का स्टेट होल्डर और ये विलेजर लोग का जो अफेक्टेड फैमिली लोग इंटरेस्ट में नहीं किया है। तो आने वाला में भी जो बस्ती, कोई भी बस्ती MOU साइन करने के लिए सोचेगा, करेगा, कीजिए, आपका हक है, ये डेमोक्रेसी कंट्री है, आपका मर्जी है। लेकिन उसका मतलब ये बात नहीं है कि आपका डेमोक्रेसी की वजह से मेरा हक को इंजूर नहीं कर सकता है, मेरे हक को छीन नहीं सकता है, मेरा जमीन मेरे पानी को नहीं डुबाने नहीं सकता है। अगर करेगा वो आदमी इंटेलेक्चुअल से पूरा कॉन्फिडेंस में लेके कॉन्सेंट्रेट करके कीजिए, साइड इफेक्ट होने मत दीजिए, नहीं तो पंकज जैसे सेम हालत होगा। ये आप थ्रेटनिंग हो रहा है बोल के मत लीजिए ये एंगल को, मैं चर्चा के बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उस जिस जगह से बिलोंग करता है उसी जगह का जनता का वो मेंटेलिटी मुझे मालूम है। इसलिए जो लोग बाहर से लोग, अभी बाहर का बात आ गया, जैसे बानू तक एवं मिली को बार बार बोलते रहने वाला लोग, जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में SP बैठ के DC बैठ के जो बाहर से आया हुआ अपना ड्यूटी से, जो बानू तक जो इवो मिली अपना प्रोफेशनल से आया हुआ, कोई उसका कोई बुलाया है, एक्टिव ये लोग बुलाया होगा, उसका ड्यूटी में आया है। जब स्टेज 1 का जब हम लोग हल्ला हो रहा था, मेधा पेटकर को तमिलनाडु ने कहा है, वहां से बुलाने वाला लोग, अभी वो बाहर का बोलने का हक है क्या? कौन से एंगल से बोलेगा? और बाहर का बोलता है, बाहर का आदमी भी टेलीफोन मत कीजिए। जैसे पंकंग का जो प्रेसिडेंट अफेक्टेड फैमिली का प्रेसिडेंट बोला था, वो रोहिंग सेना कहाँ से फोन किया है, उसी का बात से हम सहमत हो के दिशा बोल के विश्वास हो रहा है। ऐसे टेलीफोन मत कीजिए, मत आइए, करने मत दीजिए उसको भी, किसी भी एंगल से कहीं तो किसी को भी मत भेजिए। भेजना है तो एक्सपर्ट को भेजिए, बस्ती लेवल में क्यों नहीं जाते हैं? स्पेशली रिप्रेजेंटेटिव ऑनरेबल मिनिस्टर श्री ओजिंग तासिंग जी, आलो लिबांग जी और ओनी पान्यांग जी, जब इलेक्शन होता है आप घर घर में जाते हैं, एक एक को आप पेशेंट है, बूथ मांगते हैं। अभी MLA हो गया, मिनिस्टर हो गया, अभी समय नहीं भी हो सकता उसका जैसे, लेकिन अभी जैसे रीगा बस्ती में तो एक बार तो आ सकता है ना। रीगा बस्ती का 400 आसपास का आदमी को तो घर घर में तो जाने के लिए समय नहीं होगा, वो मुझे भी पता है, समझ सकता है, लेकिन एक दिन रीगा में तो आके समझा सकते हैं ना, पंकांग में तो समझा सकता है, वो गोमकार में तो समझा सकता है, सिमोंग में तो समझा सकता है। अपना एक्सपर्ट का साथ में आइए, लाइए, बुलाइए। ऐसे कुछ होमवर्क काम करता नहीं है, अपना ड्यूटी को करता नहीं है, अपना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी को फील करता नहीं है। किस लिए भेजा है? खुद का ये के लिए किस पोजीशन में आप? कुर्सी आपका बाप का नहीं है ना, जनता का है। जनता का सेंटीमेंट को, जनता का ग्रीवेंसेस को असेंबली में रखने के लिए आपको भेजा हुआ है ना। आपका मन मर्जी, आपका वो तनाज़े नहीं चलेगा ना। गवर्नमेंट को सीधा बोलिए, मेरा रिप्रेजेंटेटिव जिस जनता को मैं रिप्रेजेंट करता हूं उसका सेंटीमेंट यही है, उसका दिल का दर्द यही है, लिख के दीजिए। उसके ऊपर गवर्नमेंट जबरदस्त करता है तो बताइए, जनता आपका साथ कार्य करेगा ना। इसमें हम मेरा जो जनता जो है, गवर्नमेंट होने से भी ये गवर्नमेंट का पूरा एजेंडा से, गवर्नमेंट का पूरा पॉलिसी से अगेंस्ट नहीं ना। ये सियांग मल्टीपर्पज डैम का इशू का पॉलिसी में हम लोग सिर्फ उसमें हम लोग अगेंस्ट है।
उसी के लिए क्या अपना रिप्रेजेंटेटिव असेंबली में जनता का आवाज को नहीं पहुंचाएगा, गवर्नमेंट का आवाज को जनता को नहीं पहुंचाएगा, तो आपको क्या जरूरी है? रिजिग्नेशन दीजिए। आपको कौन एमएलए बनना बोला है, कौन पोस्ट किया है, कौन मिनिस्टर बनना बोला है? दुनिया भर का आदमी है, वो लोग करेगा। इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑन ड्यूटीज, मॉरल ड्यूटीज, रेस्पॉन्सिबिलिटी करने का वजह सवाल सीट में नहीं उतारना है। सीट में ऐसा है, बात नहीं करता है, वो नहीं करता है, प्रोसीड्यूर फॉलो नहीं करता है, ये करता है, बोलिंग में जैसे हुआ है, इंसिडेंट जैसे हुआ है, घटना हुआ है, चीफ के ऊपर ब्लेम करता है, वैसे वो पीस में ऐसे होता है, ये होता है। अपना ड्यूटी तो पहले कीजिए। आप अपना ड्यूटी से आप भाग नहीं सकेगा। जनता कभी सड़ने वाला नहीं है, अफेक्टेड फैमिली कभी सड़ने वाला नहीं है। आपका स्किन का सेफ खुद को करने के लिए आप जनता को ऊपर, अफेक्टेड फैमिली को ऊपर, चीफ के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता है। वो तो सीधा सा क्लियर का बात है। इसके बाद जो ऑनरेबल साहब जी ने एक प्रेस मीडिया में, कौन से चैनल में एक बोला था, 90% रीह्यूमन काम है उसका 95 आदमी ये सूम को, ये को प्रोजेक्ट को मानता है बोल के दिया है बोलता है। वो कॉपी लोग कहाँ है, दीजिए। ये प्राइवेट मैटर नहीं है। If that document has been submitted to the government, that has become the public property. Disclose करना है उसको। चोरी छुप के ये करने वाला चीज नहीं है। बस्ती वाला का सोच विचार मालूम है। वो डैम को समझ के दिया है कि ना वो मेरा बॉस है या मेरा भैया है बोल के उस गरज में दिया है अपना कॉन्सेंट को। अगर होता है तो भी उल्लू का जमीन में तो नहीं बनेगा, सबका में बनेगा जगह में। असर किसको होगा? उसको भी होगा, सबको भी होगा। और तमियोता गाजी लोग का समय में भी इतना वो किया है, मेरा रीगा में भी अभी भी मेरा यहाँ पे भर्ती है, समय नहीं होगा। इतना मास रिजिग्नेशन दिया हुआ है। वो गेकू से दिया है, पंकांग से दिया है, वो कोमकार से दिया है, लेकिन ऐसे प्रॉपर चैनल से नहीं दिया है क्योंकि बस्ती वाला लोग इतना आइडिया नहीं है। ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के बताया नहीं है। वो जो सबमिट किया है उसको गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एनएसपीसी जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी या यूजर एजेंसी, वो लोग जो है वो गेकुमारेंग से इतना आदमी, यिंगक्योंग से इतना आदमी, वो पंगिन बोलेंग से अफेक्टेड एरिया से इतना आदमी तो सुम को एग्री करते मानता है बोल के सोचता होगा। लेकिन हम लोग जो रिजिग्नेशन दिया है वो रिजिग्नेशन वो लोग में नहीं पहुंचा है। अभी मंत्री लोग या रिप्रेजेंटेटिव लोग ये इतना आदमी बनता है बोल के वो हो रहा होगा। जो सच्चाई को, जो रिजिग्नेशन जिन्होंने दिया उसको नहीं बता के, कौन जानता है उसमें इतने आदमी है, उसके लिए वो लोग को थोड़ा खर्चा पानी देगा बोल के, है कि नहीं? पेपर में या ये में पब्लिक मोबिलाइजेशन पान को भी मांग रहा होगा। अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और ये एनएसपीसी से मैं सीधा आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली वो कॉपी को हम लोग को भी दे दीजिए। हम लोग ईमानदार से वेरीफाई कर देगा। मेरा भगवान, मेरा एकदम ये का कसम, कौन ये है कौन नहीं है। आप लोग भी को भी झूठ नहीं बोलना है, आप लोग को भी सीट नहीं करना है, हम लोग भी सीट नहीं करना है। ये किस 100% ट्रांसपेरेंसी देखा देखी होना है। ये ओपन सीक्रेट है, दूध का दूध पानी का पानी। जितना सबमिट किया है बताइए, हम लोग वेरीफाई कर देगा। आपके लिए फायदा है ना। इसलिए चीज को वो बोलता है, वो ये बोलता है बोल के नहीं, क्रॉस चेक कीजिए। आपका पास इंटेलिजेंट रिपोर्ट है, ये ब्रांच लोग के आईबीएस सब कुछ है। इसके बाद नंबर 4, इन रिगार्ड ऑफ इबोमिली का बारे में, इबोमिली कुछ दिन के लिए हम लोग से कम्युनिकेशन दूर हो गया था, गैपिंग हो गया था। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कल लोग उसको कांटेक्ट कर पाया है। तो उन्होंने बताया, इतना अच्छा से मैं डिटेल पूछने का ये समय भी नहीं था। वो कहीं दूर जगह में चला गया था जब एक बार लंच किया उसके एगेंस्ट में। एक बार वॉज लॉन्च बाय द DC सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो ऐसे होने के बाद पता नहीं पुलिस किया या कि नहीं किया है पता नहीं।
वो किस रीज़न से वो रह गया था, जो भी हो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इज कैम बैक। तो इस ये में मेरा जो क्या बोलते हैं एसपी साहब, सॉरी आईजीपी साहब, आईजीपी सर और डीसी लोग कमेंट किया था, जो ईबो को लेके जहाँ शाम को प्रोटेस्ट हुआ है उसमें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का वजह से हो गया, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग करने का लायक भी है। बस्ती वाला तो नहीं समझते हैं, वो तो सीधा आज ही साल मैनिपुलेट किया है बोल के ये किया है, एलिगेशन दिया, रिमर्स फैलाया है बोल के ना। सो बात तो कुछ हद तक वो भी सही है, लेकिन वो इंटेंशनली फैलाया कि नहीं फैलाया, वो ऐसे सिचुएशन होने दो बोल के। उस समय में शाम को बस्ती वाला लोग को में कान में पहुंच गया कि ईबो मेरी गायब हो गया, रास्ता को भी ढूंढ रहा है, फैमिली को भी ढूंढ रहा है, कम्युनिकेट किया, कोई भी नहीं मिला है। तो उसका वजह से बस्ती वाला लोग ने यही प्रिज्यूम कर दिया था कि ईबो मिली को पक्का पुलिस अरेस्ट किया है, क्योंकि पुलिस जो है, डीसी जो है, सब जो है एफआईआर लॉन्च किया है, तो पक्का वो ये क्या है बोल के प्रोटेस्ट इस रीजन से किया है, उसमें कोई और दूसरा इंटेंशन नहीं था। और मेरा हिसाब से बस्ती लोग का लेवल में वो होने लायक भी है। तो इसमें डीसी साहब, आईजीपी के सर का भी एक तरफ से उस समय मैं उसको भी कंडेम नहीं करता हूँ, वो तो उसका बोलने का भी सही है एक तरफ से, लेकिन मेरा तरफ से वही क्लियरिटी देना चाहता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के पास है, एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वाज बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। इसके बाद वो बाहर का है, ये का है, वो भी बोला है सर भी। चलो बाहर का है, मानता है बाहर का है, उसका पास एक टुकड़ा भी ज़मीन भी नहीं है, कोई रिलेशन भी नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है, मानता है। लेकिन हम ये भी ज़रूर बोल सकते हैं, दावे के साथ बोल सकते हैं, जैसे आईजीपी साहब सर जो है जीरो से है, इसके बाद डीसी साहब जो है वो वेस्ट कामेंग से है, वो भी दोनों बाहर का है, लेकिन वो ड्यूटी में है, आया हुआ है। उसी प्रकार वो क्या बोलता है, ईबो को भी बुलाया था होगा, लेकिन हमारा सिप का तरफ से तो ऑफिशियली तो नहीं बुलाया, लेकिन को एफेक्टेड फैमिली लोग से बुलाया है, तो वो जो है अपना प्रोफेशनल ड्यूटी में गया होगा, वो उन लोग को बताने के लिए, मदद के लिए गया होगा। और एडवोकेट जो है कभी गलत ये में आउट ऑफ प्रोसीड्यूर में तो एडवाइस नहीं करेगा, मेरे हिसाब से अनपढ़ा तरीका जैसे नहीं करेगा, प्रोसीड्यूर तो फॉलो करेगा। एलिगेशन तो अभी दे रहा हुआ, पेपर में भी दिया है, वो जब इन्वेस्टिगेशन और करेगा तब पता चलेगा। और इसके बाद में नंबर 5, जो एक ऑनरेबल साहब जी है एलिगेशन दिया है, ए वोमेन शर्ट्स एट मी विथ ए लोकल नाइफ एंड हिज पर्सनल सिक्योरिटी इंटरवेन एंड डिसआर्म हर एंड चिली पाउडर इज ए सीरियस, चिली पाउडर भी फेंका हुआ है बोला है। अगर सच में अगर ऐसा होता है, उसको सिप का तरफ से स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म से कंडेम करता है। ऐसा कभी होना नहीं है, कभी नहीं, सोचना भी नहीं है। 101% ये गलत है। मेरा सिप का मेंबर से या कोई भी एफेक्टेड फैमिली से या कोई भी वेलविशर का तरफ से अगर ऐसा हुआ है, 100% सिप का तरफ से और मेरा पर्सनल का तरफ से 100% कंडेम करता है। कभी ऐसा होना नहीं है, होना तो क्या, सोचना भी नहीं चाहिए। और सोशल मीडिया में जैसे ऑनरेबल बोल रहा है, जैसे वो खुद भी एडमिटेड है, एक औरत को हिट किया है, अभी सोशल मीडिया भी ये भी एल्बोमेन बोल के भी ये देख देख के वायरल हो रहा है। ये सब वेरी अनफॉर्चुनेट, कंडेम करता है उसको भी मैं, लेकिन सही कहता गलत कहता उसको ये क्या बोलता है, वो अरुणाचल प्रदेश वुमेन कमीशन का तरफ से ना एक एफआईआर लॉन्च किया गया। तो मेरा उम्मीद है उसको फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए। ऑनरेबल साहब को मंत्री है, मंत्री नहीं होने से भी किसी और को भी ऐसे करने का किसी को हक नहीं है, राइट नहीं है। ये सब नहीं होना है, इसलिए दूध का दूध पानी का पानी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है सच्चाई को निकाल सकना है, कौन सही है कौन गलत है। अभी मैं किसी कोई भी गलती है सही किसी का हम नहीं बोल सकते हैं। और इसके बाद मेरा तरफ से और एक
क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट शिप का तरफ से ये थोड़ा सवाल है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट को। ये डैम को लेके डे वन से अफेक्टेड फैमिली जो है डैम को स्वागत नहीं करते, वेलकम नहीं करते हैं। जब भी मीटिंग देता है उसका प्रोजेक्ट का खिलाफ बोला है, जो जहाँ भी प्लेटफॉर्म मिला है उसका खिलाफ बोला है। नो डैम नो पीए पर आज तो स्टैंड है। गवर्नमेंट बोलते हैं बार बार बात करेगा, सेम बात को कितना बार सुनेगा। जगह को बदल के भी देखिए, मेरा भाषा मेरा स्टैंड वही होगा। अभी हाल में एक ऑनरेबल साहब जी का या डीसीएम साहब का, रेस्पेक्टेड डीसीएम साहब के तरफ से एक शिप को हेड ऑफ द दिस वन शिप उसको, और ये क्या बोलते हैं स्टूडेंट लीडर लोगों ने कुछ थोड़ा सा हम देखा था, बात करेगा बोला है। सही है, वेलकम। आई ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द अफेक्टेड फैमिलीज, प्रोजेक्टेड फैमिलीज, ऑन बिहाफ ऑफ माई शिप हम स्वागत करते हैं। डायलॉग से तो सॉल्व करना है, शांति से रूम में ऐसे बैठ के तू सॉल्व करना है। ये जो दादागिरी, डिक्टेटर एटीट्यूड या जो कई लोग ये वो नेचर से नहीं चलेगा। ये इंटेलेक्चुअल ये ताकत से इसमें कुछ होने वाला नहीं है। आपका दिमाग से, बुद्धि से, प्रोसीड्यूर से, शांति से इसको सेटल, एमिकेबल सेटल लाना है, और लाना ही भी पड़ेगा। उसके लिए मैं 100 बार बोला आई एम रेडी, हमेशा रेडी है। लेकिन यह भी नहीं करना है गवर्नमेंट का तरफ से, ना मीन्स ना बोल दिया, सुनते हुए जानते हुए क्यों सेंटर से मिलिट्री फोर्स लाते हैं, क्यों ड्रिलिंग मशीन्स, क्यों स्पोर्ट में सीट में बेचते हैं। फोर्स जबरदस्त कौन करता है? मीडिया बंधु लोग भी, आप लोग भी पूछिए, पूछ दीजिए। जनता आप लोग के ऊपर बहुत भरोसा करता है। कौन फोर्स कर रहा है, किसका राइट को कौन छीन रहा है, कौन इंजर कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है ना। ये क्या बोलता है, लैंड अफेक्टेड फैमिली बाईपोर्स कौन हो रहा है? क्या जब कौन सा भारत का कानून में लिखा है जब जमीन और पानी का जो ओनर स्टेक होल्डर जब मानता है गवर्नमेंट का तरफ से ऐसे जबरदस्त करेगा, इसके बाद जब रिटेलियन जैसे प्रोटेस्ट करेगा, वो भी बस्ती वाला लोग जो कानून नहीं समझते हैं, कानून नहीं जानते हैं, समझाने से भी नहीं समझने वाले लोग रिटेलियन में जब एक्शन लेते हैं तब सवाल पूछना शुरू होता है, सब ब्लेम गेम शुरू होता है। प्रोसीड्यूर वो नहीं है, ये नहीं है, सिस्टम से नहीं करते हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करते हैं। मेरे घर का अंदर आया है, हम परमिशन नहीं दिया है, आके यहाँ में आके जब मैं सवाल उठाता है, मैं हटाने के लिए कुछ रिटेलियन एक्शन लेता है, उससे प्रोसीड्यूर निकलता है, गलत निकलता है शिप को, अफेक्टेड फैमिली लोग को। ये क्या गवर्नमेंट का यही तरीका है? कौन सा दुनिया का, कौन सा भारत का कानून में ऐसे है? कौन सा वो लॉ पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट में जाइए, कौन केस में उस बेसिस में सुप्रीम कोर्ट आज तक जजमेंट दिया है पेपर में? बताइए गवर्नमेंट के इस प्रोपोर्शन बताइए। और आने वाला में भी यही रवैया, गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड, जो जस्ट माने जनता का जो सेंटीमेंट को ओवरलुक करके, एड्रेस नहीं करके, अप्रोच अच्छा नहीं हो गया, जो अप्रोच का तरीका को चेंज नहीं करके जो सेम तरीका से करेगा, बस्ती वाला का तो अभी बोलिंग में हुआ है, वही हाल होगा। क्योंकि उसको अभी उस स्टेज में लेवल में पहुंचाने वाला कौन है? सवाल वो है एक तरफ से। जब सिर्फ अच्छे से बात करते हैं, मानता नहीं है, बात नहीं मानते, बोलते हैं। हम कैसे मानेगा जो अपना ये के लिए? तो एक बार बोल दिया, 100 बार बोल दिया, मीनिंग तो सेम है।
अभी उस स्टेज में आने दे के वो खुद बिता के कल को फिर उगिंग में रखेगा सामान 65 में रखेगा, वहाँ का आदमी लोग भी वही सेम प्रोटेस्ट करेगा, वही तरीका से बस्ती लोग करेगा जो प्रोसीड्यूर नहीं जानते, फिर उसी में सवाल नहीं उठाना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2, मैं इसका तो बोल चुका है, जो विधायक लोग क्यों इनिशिएटिव अपना से भी कभी लेता नहीं है, बस्ती में क्यों नहीं जाते हैं, मानना ना मानना बस्ती के ऊपर छोड़ दो, लेकिन अपना ड्यूटी क्यों नहीं करते हैं। इसके बाद ये मेरा तरफ से शिप का तरफ से कुछ डिमांड कुछ रखा गया है और ये सवाल भी है। नंबर 1, वेयर इज द रिक्वेजिशन लेटर सबमिटेड टू द गवर्नमेंट बाय द यूजर एजेंसी, जैसे लाइक अभी NSPC है यूजर एजेंसी, उसका रिक्वेजिशन लेटर क्या है, कहाँ है, दीजिए, बताइए ये किस पर्पस के लिए है, क्या उसको आगे पीछे नहीं कर सकते क्या ये प्रोजेक्ट को, बताइए। ये नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, ये दोनों का क्या कनेक्शन है, देखा ये नेशनल, मेरे हिसाब से नेशनल इंटरेस्ट अलग है, नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पॉइंट जो डिफेंस में आता है वो अलग है। हाँ, एक तरफ से मेरे कॉमन है कि ये चाइना जो है नेशनल डिफेंस के लिए बना सकता है, सिक्योरिटी पॉइंट बना सकता है, जब इंडिया से वो अटैक करेगा तो वाटर बम, जैसे MP साहब जो बोलते हैं वाटर बम, तो पानी को एक साथ भी इंटेंशनली छोड़ सकता है। लेकिन मेरा यहाँ से तो क्या करेगा, ऊपर कैसे करेगा, कैसे यूज करेगा डिफेंस के लिए, मैं उसका लॉजिक नहीं समझता है। इसलिए नेशनल, मेरा जो जानता है, मैं गलत भी हो सकता है, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू वो अलग है, उसका जो है डिफेंस का तरफ से या जल शक्ति जो मिनिस्टर मंत्री जी, अगर सच में नेशनल सिक्योरिटी का अगर बोल होता है, जल शक्ति जो मंत्री और सेक्रेटरी लेवल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द डिफेंस, आइए, आने दीजिए, बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बताने दीजिए। कुछ कागज नहीं हो के, कुछ सबूत नहीं हो के, नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हवा में, स्पेशली पार्टिकुलर जो तापरगांव साहब जी, मंत्री साहब जी या MP साहब जी, आप ऐसे मत बोलिए। आप हाल ही में वो रिसेंटली कितना कौन सा देते मैं भूल गया, 2070 में MOU जो 2888 कुछ दिबांग का, उसका A ग्रेड या DC ग्रेड ये का जॉब के लिए अभी बिग मांग के पार्लियामेंट में हल्ला किया है। कुछ जानता है, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं वो खुद कागज को लेके अभी हल्ला कर रहे हैं। एग्रीमेंट क्या हुआ है कागज से, रिटर्न में अभी तक नहीं हुआ है बोल रहे हैं। क्या अभी ऐसे करके फिर यहाँ में भी हल्ला करेगा? कुछ लॉजिक से बात कीजिए, जो कन्विंस करने वाला लायक वाला बात कीजिए। आप एक MP साहब है, हम लोग आपको बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। और इसमें नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट में जब जाते हैं, नेशनल सिक्योरिटी पॉइंट में कुछ डाटा जो आम पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, वो डाटा मुझे, वो चीज़ इंफॉर्मेशन मुझे, मैं नहीं मांग रहा हूँ। हाँ, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो उस बीच में वो के एक्सपर्ट लोग का एक हिंस, एक कागज जो उसको कुछ चीज़ तो दिखा सकते हैं ना, दिखाइए, बुलाइए ना। हम लोग को, शिप लोग को दिल्ली भेजेगा ना, उन लोग को इधर बुलाएगा, कहाँ बात करेंगे, कौन जगह भी आप तय कीजिए, समय भी आप तय कीजिए। वी आर रेडी टू टॉक विद दोज रेस्पॉन्सिबल दिस वन कंसर्न मिनिस्टर, वेदर इट्स सेक्रेटरी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्रॉम दोज दिस वन डिफेंस। वी आर रेडी, बात करना है, बात से तो समाधान निकालना है। ये तरीका से तो नहीं होगा ना, अभी जो हाल ही में जो हो रहा है। इसके बाद जो कांग्रेस का जो क्या वर्किंग इंचार्ज बोलता है क्या, वो तो हम इतना आइडिया नहीं, भूल गया। सकाली न्यूज़ में देखा था, अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तरफ से और अपना से बोल के बोसीराम श्रीराम जी जो फॉर्मर मिनिस्टर, उसका मैं कमेंट उसका देखा था प्रेस ब्रीफिंग। उन्होंने बोला बिल्कुल ये ऐसे बेगादाम नहीं बनना चाहिए।
सही है, हम लोग का सेंटीमेंट के साथ वो है, लेकिन मेरा तरफ से, मेरा सीप का तरफ से हाथ जोड़ के पूरा प्रदेश का कांग्रेस कमेटी को हाथ जोड़ता हूँ। खास तरह से बसीराम श्रीराम साहब को प्लीज़ इंटरफेयर मत कीजिए। यहाँ पे हाथी जो खाने के लिए, खाने को जात कुछ और है, दिखाने के लिए कुछ और है। उन लोगों का जो गवर्नमेंट जब चल रहा था, उन लोगों ने बोले ये स्टेज 1 को लेके आया था। उन लोगों का पर्दा के जो अभी गवर्नमेंट में सीएम जो मिनिस्टर बनते हैं, आधा लोग पर्दा के, कांग्रेस का पर्दा के, जो दिल से अगर जनता ये अफेक्टेड फैमिली का साथ है, ईमानदार के साथ है, नियत साफ है, आप अपना वो मिनिस्टर लोग को, एमएलए लोग को बोलिए, पार्लियामेंट में मुद्दा उठाने दीजिए, असेंबली में मुद्दा उठाने दीजिए, नेशनल कैपिटल या स्टेट कैपिटल में रैली ऑर्गेनाइज कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए, आप भी अपना तरीका से कीजिए। आपका मोरल सपोर्ट क्यों नहीं हम चाहेगा, लेकिन पॉलिटिशियन को विश्वास करना, स्पेशली मेरे तरफ पर्सनली मैं इतना इजी से भरोसा नहीं करता है। पूरा जनता को भी मेरे तरफ से यही अपील है, पॉलिटिशियन को का 6 मिलियन लोग है, भरोसा करने के लिए 100 बार सोचना पड़ेगा। कब कहाँ मुंह बुकर जाएगा, किसका कोई गारंटी नहीं दे सकता है। वो लोग का विजन नहीं है, वो लोग सिर्फ शाइनिंग पॉइंट, ऑप्टिमिस्ट, वो लोग का पावर चाहिए। जो पावर में पूछिए, पूछ के देखो, बीबी या कुर्सी चाहिए बोलने से लोग कुर्सी को चाहिए, बीबी को भी सेक्रीफाइस करने का वो लोग सोचने वाला लोग है मैक्सिमम, सब नहीं है। इसलिए राजनीति खेलना है, आप अपना वो से कीजिए, हम लोग का मुद्दा में मत आइए, हम लोग का मुद्दा में यूज मत कीजिए। जब जरूरी होगा आपको हम लोग कांग्रेस पार्टी या जो भी अप्रोच करेंगे, और जो सच में ईमानदार से साथ देना है, मैं जो बोला है पार्लियामेंट में हल्ला करने दीजिए, क्वेश्चन सवाल उठाने दीजिए, डिबेट करने दीजिए, असेंबली में करने दीजिए, तो उसी बेंगुल में आपका सपोर्ट कम चाहिएगा। मुख से लिप सर्विस हमको नहीं चाहिए, पूरा सीट नहीं चाहिए, पूरा अफेक्टेड फैमिली नहीं चाहिए। और इसको, ये मुद्दा को कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बनने मत दीजिए। ये जनता का जो अफेक्टेड फैमिली का लड़ाई है, ये सियांग दाप को लेकर है। इसमें अफेक्टेड फैमिली और गवर्नमेंट पार्टिकुलरली डैम का इशू का पॉलिसी के अगेंस्ट में लड़ाई है। यहाँ में कोई पार्टीबाजी नहीं है, वो पार्टी कलर मत आइए। इसके बाद एक सैनिक समाचार बोल के एक रिपोर्टर था, ओनी पांजांग को 2025 में इंटरव्यू लिया है। मेरा तरफ से क्लियर कट वो एडिटर या जो मालिक है उससे मेरा तरफ से रिक्वेस्ट है, अपील है, ऐसे रिपोर्टर को मत भेजिए। और वो रिपोर्टर एक तरफ से मैं समझ भी सकता है, युवा है, जवान लड़का है, शायद इन एक एक्सपीरियंस एथिक्स बेस भी नहीं हो सकता है, वो एक एक्सपीरियंस का कमियां का वजह से भी हो सकता है। क्यों हम उसको सवाल उठा रहे हैं? सवाल पूरा मीडिया वालों को नहीं है। मीडिया का यही बनता है, दोनों साइड को देखे, सच्चाई को रख सके। वो सैनिक ये का रिपोर्टर जो है गवर्नमेंट का तरफ से, या वो अपील करता है, रिक्वेस्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो पॉलिसी को या प्रोसीड्यूर को करने दीजिए, पीएफआर को करने दीजिए। अरे वो मीडिया का रोल कर रहे क्या? ना गवर्नमेंट की एजेंसी है। ऐसे इनमें वाला को रिपोर्टिंग करने मत दीजिए। और मेरा अफेक्टेड फैमिली और चीफ एग्जीक्यूटिव लोग से भी मैं यही आज का जो यहाँ का माध्यम की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करता है, ऐसे रिपोर्टर लोग से कमेंट मत दीजिए, ऐसे रिपोर्टर में मत बुलाइए, कमेंट मत दीजिए। पूरा जनता को, पूरा ये को क्या बोलता है, चीफ का मेंबर लोग को मेरे तरफ रिक्वेस्ट है, ऐसे वन साइडेड वाला या इमेच्योर ऐसे में वो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस या कुछ भी हो, कमेंट भी मत दीजिए। और आप भी कमेंट वो लेने के लिए, ये इंटरव्यू लेने के लिए कोशिश मत कीजिए। हाँ, गलती हो गई तो हम समझ सकते हैं, एंड वी विल वेलकम।
और गलतियाँ कौन नहीं होते, इंसान से तो गलतियाँ हो जाता है और फॉरगिव भी करते हैं, इंसान से ही होता है, लेकिन दोबारा सेम चीज़ को मिस्टेक नहीं करना है। इसके बाद सेकेंड लास्ट, ये ABK Adibane Kabang is going to be held their selection come election conference there at Dambuk on 2nd July of 2025। तो मैं ABK प्रेसिडेंट और जो लोग ABK कॉन्फ्रेंस में आदि का जो इंटेलेक्चुअल लोग आएंगे उनसे भी से मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, सियांग डैम का मुद्दा को एजेंडा में रखिए, इसका बाद चर्चा कमेंट करने दीजिए और जो लोग कैंडिडेट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी है, इसका ऊपर डिस्कस करने दीजिए, डिबेट करने दीजिए। ओपन, दूध का दूध पानी का, कौन किसका क्या है दुनिया को पता चलने दो। आपका विजन क्या, आपका ये मुद्दा को लेकर आपका स्टैंड क्लियर हो, क्या होगा जानने दीजिए। ऐसे मत हो कि जो जैसे अभी पर्सनली तो मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, मेरा कोई पर्सनली एनिमिटी नहीं है। जो दादुम निबांग मेरा पिताजी भी, मेरा दोस्त का पिताजी, आई पर्सनली आई रेस्पेक्ट हिम फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट, बट ये इन कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट एंड आई एज एन कैपेसिटी ऑफ स्पोक पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अफेक्टेड फैमिली या शिप, ये तादुम लिबांग सर जो प्रेसिडेंट कैपेसिटी में बोल रहा है, वो भी अब भी ये इंडिविजुअल में नहीं लेना है। ये लिबांग सर आपका लीडरशिप में ये NOC को आपने ही दिया था। आपका अभी भी 2-3 समय है इसको विथड्रॉ करने का। पूरा अधिक सोसाइटी का आगे में इसको ड्राफ्ट को भी करके विथड्रॉ करवाइए, विथड्रॉ कीजिए। गवर्नमेंट उसको क्या लेता है क्या नहीं लेता है, गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स को हम लोग देखते हैं। आप जब आपका उसको विथड्रॉ करने के बाद में गवर्नमेंट कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है, देन वी विल सी एंड वी विल फाइट अगेंस्ट द गवर्नमेंट या द कंपनी या पर्सन दोस हु विल अगेंस्ट अस। इसलिए ABK ने ये चीज़ को शुरू किया, यही को उसी ने ये इस बात को जलाया है, आपको जलाया है। जब धुआं हो रहा है, निकल रहा है, आग फैल गया, अभी कहाँ कोई छुप रहा है, इसका बारे में प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का तरफ से कोई भी ABK का तरफ से कमेंट नहीं हो रहा है। क्या यही है आप लोग का पहचान, आप लोग का विजन यही है आदि के लिए? आप आदि का वो हित के लिए आप पावर को इस्तेमाल करना चाहते हैं क्या? ना अपना कुर्सी को चाहिए, कुर्सी में बैठ के अपना दूसरा एजेंडा चलाने के लिए है क्या? आदि किस अभी आदि रो रहा है, अभी अफेक्टेड फैमिली रो रहा है, आंसू पूछने कौन आएगा? आप खुद अपना बेटा बेटी लोग को पूछने नहीं आएगा तो क्या पड़ोसी से आप एक्सपेक्ट करते हैं? क्या बाकी कम्युनिटी से एक्सपेक्ट करते हैं? गलत किया है तो गलत किया है, एक्सेप्ट करना भी सीखिए। नहीं तो क्यों वो आपको NOC देने वाला क्यों बस्ती में न जाते हैं, क्यों छुपते हैं? आइए, ऐसे नियत वाला का साथ, ऐसे सोच बेचार वाला का ABK प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आने वाला में गलती से भी इलेक्ट या सेलेक्ट नहीं करना है। अभी एंटी डैम पार्टी विल ऑल्सो कम देयर एट Dambuk and will place our grievances and ABK का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी या कंसर्न अथॉरिटी तो उसको मैं दिक्कत का साथ बोल रहा हूँ, मैं कमान का साथ बोल रहा हूँ बस, क्योंकि मेरा हक है। आपका बाप का कुर्सी नहीं है वो, मेरा इंडिविजुअल के लिए मैं कमान नहीं कर रहा हूँ, आदि के लिए, वो अफेक्टेड फैमिली के लिए। आप सुनना ही पड़ेगा, वहाँ में समय दीजिए, बात करने दीजिए। प्रेसिडेंट लोग को भी कंटेस्टेंट कैंडिडेट सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव लोग उसका बारे में ओपन तो डिस्कस करने दीजिए। हाँ, आपका समय कभी हम लोग समझ सकता है, लेकिन ये क्रूशियल इशू है, ये सेंसिटिव इशू है, इसको ऐसे प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना है। समय नहीं होना चाहिए। सर 2-3 दिन एक्शन करो, क्या है इससे मुद्दा क्या है? ABK प्रेसिडेंट बोल के भी आप क्या काम करोगे? इसी के लिए काम करेगा। तो ABK का तरफ से, ABK को मेरा तरफ से, मेरा पर्सनली भी है, मेरा तरफ से एक वो रिक्वेस्ट है, होना ना करना देखा जाएगा वो क्या होता है। हम लोग से भी कोऑपरेशन चाहिए होगा, अफेक्टेड फैमिली को भी चाहिए होगा, डोनेशन लेने आएगा होगा या कोई ये करके आएगा होगा। तो ABK को मेरा तरफ से वही एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है